ये जता जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सूबे की सरकारी मशीनरी, क्रेन, पुलिस, सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हुए हर जगह से जो रुकावटें थे वो तोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन करते हुए और वो डी चौक पहुंच गए। तो आप मुझे बता दें कि ऐसी सूरत में अगर ये ना करते तो क्या करते? ये जता जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सूबे की सरकारी मशीनरी, क्रेन, पुलिस, सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हुए हर जगह से जो रुकावटें थे वो तोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन करते हुए और वो डी चौक पहुंच गए। तो आप मुझे बता दें कि ऐसी सूरत में अगर ये ना करते तो क्या करते? प्रोग्राम के इस हिस्से में 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब कादिर मंदोखेल साहब, रुकने कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ माहिर आइन और कानून भी हैं। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सीजनड पॉलिटिशियन है, अभी उन्होंने PMLN ज्वाइन की है। हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। आपने वक्त निकाला डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कादिर मंदोखेल साहब, इससे पहले कि मैं जो नॉर्मल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हो रही है, कुछ ऑडियो लीक्स सामने आई हैं, उसके ऊपर हम बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमहूरियत पसंद जमात है, तो फिर आप लोगों ने एक ऐसे अलायंस के साथ कैसे दिया जिन्होंने खुलेआम ख्वातीन के ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं? कादिर भाई, मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, आपके बहुत सारी मीडिया के दोस्त ये बात उठा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया है, पुलिस ने आंसू गैस क्यों चलाया। आप मुझे एक बात बता दें कि ये जो तैश का ये गुंडों का एक टोला था जो कि 4 साल में तमीज़ की, अदब का तो उनके तो अच्छी तरह तरबियत इमरान नियाज़ी ने कर दी है, मगर साथ साथ दहशतगर्दी की भी तरगीब दे दी है। क्या इनको खुद इनका जो शेख चली, जो खुद कहता था मैं गेट नंबर 4 का पैदावार हूँ, और जिस तरह वो ललकार आता, वो कहाँ भाग गया। मैंने तो ट्वीट भी किया है कि कोई तलाश गुमशुदा बता दे। मैंने दोस्तों के साथ शर्त लगाई है कि ये बंदा था किधर। दूसरी बात ये, आप मुझे बताओ, क्या राना सनाउल्लाह या काबीना के मेंबरान वहां डी चौक में उस मुश्तइल जत्थे को रोकते या पुलिस रोकती? किसकी जिम्मेदारी है? यकीनन राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, उन्होंने पुलिस को हिदायत देनी है, उसने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत देनी है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें कि ये जत्था जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सूबे की सरकारी मशीनरी, क्रेन, पुलिस, सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हुए हर जगह से जो रुकावटें थे वो तोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन करते हुए और वो डी चौक पहुंच गए। तो आप मुझे बता दें कि ऐसी सूरत में अगर ये ना करते तो क्या करते? मैं पार्लियामेंट लाजिज में तो उस रात को हमारे यहाँ केबल चली गई, मैं हैरान हूँ कि केबल क्यों चली गई। सुबह पता चला कि वो केबल की लाइनें भी उन्होंने काट दी, जला दी है। अब किसने काट दी, क्या काट दी, समझ में नहीं आया। जारी बात है, हुकूमत तो नहीं जला सकती है। कादिर भाई, आपकी इजाजत से मैं यहाँ पर सवाल आपसे एक पूछ सकता हूँ? देखें, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि किसी भी जत्थे को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई कर दे। मैं 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि ख्वातीन, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ट्राइब से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, और इसी तरह से बच्चे और सहाफ़ी जो कवरेज कर रहे थे, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आप क्या उनके ऊपर होने वाली आंसू गैस की शेलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ कि नाखुशगवार वाक़या हुआ है। और यहाँ तक कि समा के रिपोर्टर, लेडी रिपोर्टर में कराची में जो PTI के लड़कों ने बदतमीजी की है, उसको गाली गलोच और हाथापाई की है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मैं खवातीन, चाहे PTI के हो, चाहे हमारे जर्नलिस्ट, तो खैर मर्द खवातीन दोनों ही काबिल एहतराम है और वो अपने एक ड्यूटी निभा रहे थे, उनके खिलाफ तो किसी तौर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप तारीख गवाह है, जितनी मीडिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी और आज तक है, हमें तो कई भी मीडिया से कुछ तारीफ हमने नहीं सुनी है, मगर फिर भी हमने कभी मीडिया के ऊपर हाथ नहीं उठाया। जब वो पिछली हुकूमत ने जो काला कानून राइज किए, मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी, उस वक्त सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीडिया के दोस्तों के साथ पास गए, मैं भी मौजूद था उस वक्त उनके साथ, हमारे दूसरे MNA जो मौजूद थे। हमने तो हमेशा मीडिया की आज़ादी के एहतराम की है और ख़ास तौर ख़वातीन का तो हमें हर तरफ से एहतराम करते हैं, चाहे वो हमारी मुखालिफ पार्टी की क्यों ना हो। यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी इस बात से। मैं यही सुनना चाह रहा था कि कंडेम कम अज़ कम होना चाहिए,
रियासत का पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी जत्थे की इस तरह चढ़ाई को वो रोक सकती है, लेकिन जो कुछ ख्वातीन और बच्चों के साथ और सहाफ़ियों के साथ हुआ है वो अफसोसनाक था। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी इस बात से। मैं अब अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊंगा। अहमद जवाद साहब, सबसे पहले तो आपसे सेम कमेंट मैं चाहूँगा, वैसे तो आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, कि ख्वातीन के ऊपर जो शेलिंग हुई, बच्चों के ऊपर जो हुई, या सहाफ़ी उसमें रगड़े में आए, मेरे ऊपर शेल फायर हुआ जी, मैं खुद बेहोश हुआ, तो ये जो हुआ है क्या इसको अवॉइड करके ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सकती थी चीज़ें? अहमद भाई। अच्छा जमील, देखें, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ्टी और पब्लिक सेफ्टी, इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तरबियत भी दी जाती है और उनको टूल्स भी दिए जाते हैं और उनको इस्तेमाल करने के कानूनी कायदे भी मौजूद होते हैं। जब कोई भी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कानून को तोड़ता है और उससे पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक सेफ्टी को खतरा होता है, तो उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस जो है वो अपने कायदे कानून के मुताबिक इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसू गैस, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसी प्रोसेशंस को कि जो कि खतरा बन जाएं पब्लिक सेफ्टी के लिए या पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, वहां पे इस्तेमाल की जाती हैं। और जब आप आंसू गैस फायर करते हैं तो उसमें फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं हो सकती कि अगर एक मॉब जो है उसके अंदर मर्द भी हैं, औरत भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पेडेस्ट्रियंस भी हैं, रागीर भी हैं, उस वक्त आपको अक्लमंद तो ये होती है कि औरतें और बच्चे जो हैं वो किसी मॉब का हिस्सा ना बने, ना ही उनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जो है वो किसी मॉब में या किसी प्रोसेशन में लेके आए उनकी सेफ्टी के लिए। जब आपको नजर आ रहा है कि आपने एक हिस्ट्री भी देखी है कि लश्कर कशी की जो हिस्ट्री पाकिस्तान में, चाहे वो ताहिरुल कादरी ने शुरू की, चाहे वो इमरान नियाजी ने 2014 के धरने से शुरू की, इस लश्कर कशी में तो फिर बहुत कुछ होता है। तो इसको मैं कुछ जस्टिफाई तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कानून को अपने कायदे कानून के मुताबिक हरकत में आना होता है और आंसू गैस जो है वो ऐसी प्रोसेशंस जो कि खतरा बन जाएं शहर के लिए, लोगों के लिए, शहरियों के लिए, आपको इस्तेमाल करना होता है। चले, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि इसको हैंडल करने के और तरीके हो सकते थे, लेकिन आपका ओपिनियन है, इसकी रिस्पेक्ट है अपनी जगह पर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर इसराइली प्रेसिडेंट ने यह दावा किया है कि जो नई हुकूमत आई है उसके साथ वो इन टॉक्स हैं और बहुत जल्द यह हुकूमत इसराइल की हैसियत को तस्लीम कर लेगी। आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे? अहमद जवाद साहब, आपकी हुकूमत की बात हो रही है। देखें जमील, इसराइल को की रिकग्निशन जो है वो कोई भी छुप छुपा के तो काम हो नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा इशू है और अगर कभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी होती है तो उसका फोरम पार्लियामेंट होगा। हाँ, अगर किसी इकनॉमिक फोरम के ऊपर आपकी कोई मुलाकात होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रिकग्निशन का मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इस किस्म का कदम बढ़ा सकती है, ना माजी में किसी ने इसकी जुर्रत की है। इमरान नियाजी के दौर में भी इसके बारे में कुछ खबरें आई थीं, कुछ मुलाकातों का भी आया था जी कि हुई हैं कुछ मुलाकातें। उससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी इसके बारे में कुछ अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन कभी भी इसको कोई हम अमली जामा पहनाते हुए हमने देखा और ना ही कोई हुकूमत, मेरा ख्याल है, इस किस्म का कोई रिस्क लेगी। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है और ना ही कोई ऐसा कोई कदम लिया जाएगा इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।